प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। और आज कलाम में जाने से पहले मैं अपने सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे चैनल पे विज़िट करते हैं, देखते हैं। इसके लिए सभी हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और यीशु मसीह का आशीष आपके जीवन में बहुत आयत से हो। और आज का जो वचन है साम फर्स्ट यानी कि चैप्टर फर्स्ट है, उसके एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ भाई बहनों के जीवन में चोट लगती है दूसरे लोगों को देख करके। कभी कभी कुछ टीचर्स को देख के भी, कुछ पास्टर को देख के भी उनको बहुत धक्का लगता है, क्योंकि वो उनके जीवन को देख करके उनके जैसे अपने जीवन को बनाने की सोचने लग जाते हैं या उनके जीवन को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझते हैं। और कभी कभी जब उनके जीवन में कोई खराबी देखते हैं तो उनको बहुत चोट लगती है। लेकिन सच ये है कि जो भी वो काम करते हैं, मैं आपको सच बताऊं मेरी बहनों और भाइयों, कि जो भी वो काम करते हैं वो अपनी सामर्थ्य से काम नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम से वो सारे काम करते हैं। आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों से पिता ने सबसे ऊपर रखा है। सब नामों से सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह नाम सबसे महान नाम है। तो यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्तिगत जीवन में, किसी के व्यक्ति के जीवन में आप फोकस करते हो तो उससे कभी कभी आपको कष्ट होता है। तो आप सिर्फ बाइबल में फोकस करिए, पवित्र शास्त्र पर फोकस करिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा फैशनेबल प्रीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी आपकी देखते हो कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आपको बहुत ही पिंच करती हैं, इतना ज़्यादा फैशन आप देख लेते हो। लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ बाइबल जितना कह रही है आप उस पर आप अपने मनन करो, उस पर ध्यान रखिए। तो आज साम फर्स्ट वचन कलाम पे आते हैं। पहला भाग उसमें लिखा है, 2 पार्ट में है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। तो हम जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और एक वो जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, और उसके जीवन को कभी देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कभी कभी बहुत फ्लरिश और बहुत प्रोग्रेस देखते हैं उनकी लाइफ में, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। पहला वचन है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युग पर नहीं चलता है। वो व्यक्ति, अगर आप दुष्टों की युग पे नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही जो पापी लोग होते हैं, बुरे लोग, उनके साथ में आप खड़े होते हैं, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर का कलाम धन्य कहता है। वचन संहिता चैप्टर फर्स्ट में पहली आयत जो लिखी है, ऐसे लोग बहुत आशीषित हैं। दूसरी है, परंतु अब ऐसे लोग कहाँ पे, किस चीज़ से उनको आनंद आता है, किस चीज़ से उनको अच्छा लगता है। इसमें लिखा, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसको किसी और चीज़ में आनंद आएगा ही नहीं। अगर उसको किसी और चीज़ में आनंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम उसके अंदर नहीं है। क्योंकि अब जो प्रभु से प्रेम करेगा वो सबसे पहले प्रभु के पीछे भागेगा। वो बहुत ज़्यादा टाइम और दूसरी चीज़ों पे नहीं वेस्ट करेगा। मतलब जैसे कि जैसे टीवी सीरियल्स हो गए या कथा कहानियों पे, जैसे अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है कि लोग अपना मन कथा कहानियों पे लगाएंगे। तो ये कथा कहानी क्या है, यही सब टीवी सीरियल है, मीडिया में इसमें स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, सोचते इसमें क्या आ जाता है। तो इसलिए वो देख रहे हैं क्योंकि उसमें उनका मन लग रहा है। लेकिन जब खुदा आपको छू लेगा, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, तो आपका जो मन है ना वो उनमें लगे ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसको आनंद उसमें नहीं आएगा। उन टीवी सीरियल में आनंद अगर आ रहा है किसी भाई बहन को, तो इसका मतलब है कि उन्हें वापस आने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है उनसे। और उसमें लिखा है कि अब बेनिफिट क्या मिलेगा। उसमें लिखा है कि पर वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप जो कुछ भी करेंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी जो इंटरनल आपकी जो स्पिरिट है वो जुड़ी किससे है, खुदा से। जब जुड़ जाएगी तो आपको जो उससे आशीष मिलेगा, जब आपका कनेक्शन उससे हो जाएगा, जब आपका संबंध अपने परमेश्वर से मजबूत हो जाएगा, तो आप जो कुछ भी जिसमें हाथ लगाओगे, तो आप आलतू फालतू चीज़ों में काम हाथ लगाओगे नहीं, आप बेकार की चीज़ों में पढ़ोगे नहीं, आप वही चीज़ पे हाथ लगाओगे, वही काम करोगे, वही रोजगार करोगे जो उचित होगा और जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए चौथी आयत में कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी का मतलब क्या है, आज है कल नहीं दिखाई देगी, हवा चली उड़ गई। अभी तो बड़ा ऊँचा ढेर लगा था, बहुत तरक्की पे करते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक गायब हो गई।
दूसरी बात देखिए, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी लोग कभी धर्मी की मंडली में ठहर नहीं सकते हैं। थोड़ी देर लग रहा है आपको, थोड़ा देर है, लेकिन सच में अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, आप भरोसा रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे छठी आयत लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। खुदा आपको जानता है। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था में बने हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है कि एविल स्पिरिट आपको डिस्टर्ब करती हो, आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, आप नहीं विश्वासी हो, लेकिन फिर भी खुदा आपके हृदय को जानता है कि आपके अंदर क्या है और आप तरक्की पाओगे। तो आपके जो अंदरूनी जो आपका मनुष्यत्व है, अगर वो खुदा से जुड़ा हुआ है, आप खुदा से प्रेम करते हो, तो आपके लिए जो कुछ भी काम करोगे वो सफलता दिलाएगा, भले शायद देर लगे। तो कहते हैं ना, सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप ये टीवी सीरियल्स में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप किसी और चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप केवल परमेश्वर की व्यवस्था से आपको आनंद आएगा। और अगर आपको आनंद किसी और चीज़ से आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका परमेश्वर का प्रेम अभी उतना 100% नहीं है। आप बाइबल पढ़िए और अपने आप को तैयार करिए, जिससे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करे, जिससे कि आप लोगों के सामने टेस्टिमनी बनकर खड़े हो सकें, दूसरे लोग आपसे इंस्पायर हों और अपने जीवन को बदलें। आपको ये वचन अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। जय मसीह।